नेत्र खोल, जो बाण छोड़ा शंकर जी का तीसरा नेत्र खुला। खुलते से ही आम के पल्लव में, आम के पल्लव में, आम के वृक्ष के ऊपर, आम के पल्लव पर कामदेव छुप कर बैठे थे। जलकर भस्म हो गए। कामदेव ने आम के पल्लव को पकड़ कर रखा था, आम के वृक्ष को, आम के पल्लव को पकड़ कर रखा है कामदेव ने। तैतीस कोटि देवी देवताओं ने आकर उस आम लेके, उस आम के वृक्ष पर 33 कोटि देवी देवताओं ने आकर कहा, कामदेव चिंता मत करो, अगर तुम भस्म भी हो गए हम शिव से तुम्हें वापस प्राप्त कर लेंगे। कामदेव प्रसन्न हो गया, बड़ी कृपा करी, इस आम के पल्लव के ऊपर आपका मुझे दर्शन हुआ। आज भी सनातन हिंदू धर्म के अंदर घर में कोई भी शुभ कार्य होता है तो दरवाजे पर आम की बंदरवाल बांधी जाती है, क्योंकि वो आम की बंदरवाल नहीं होती, 33 कोटि देवी देवता चौखट पर आकर बैठ जाते हैं, और हम जब उस चौखट के अंदर प्रवेश करते हैं या बाहर निकलते हैं तो 33 कोटि देवी देवता हमको आशीर्वाद देते रहते हैं। ये आम के पत्ते की बंदरवाल है। अब इधर गुजरात में बनती कि नहीं बनती हमको नहीं मालूम, बनती है क्या? बनते हैं यहाँ पर। आज भी घर में शुभ कार्य होगा, आम के पत्ते लगाए जाएंगे, आम के पत्ते की बंदरवाल बांधी जाएगी। विवाह होगा, आम के पत्ते की बंदरवाल। आम के पल्लव में कामदेव छुप कर बैठे थे और आम के वृक्ष के ऊपर 33 कोटि देवी देवताओं ने आकर कामदेव को दर्शन दिया था, इसलिए आम के पत्ते की बंदरवाल बांधी जाती है। कई लोग कहते हैं आम तो खट्टा होता है, आम तो खटास होती है, फिर इसके पत्ते क्यों लगाए जाते हैं? क्योंकि 33 कोटि देवी देवताओं ने आकर यहां दर्शन दिया। आम के पल्लव के ऊपर, आम के वृक्ष के ऊपर देवता पधार कर दर्शन दिए। काम महाराज भगवान देवादिदेव महादेव शिव औघड़दान, त्रिकालदर्शी, कैलाशी, अविनाशी, मेरे बाबा, मेरे शिव, कामदेव को भस्म कर दिया। कामदेव आकर रोने लगा। रति कामदेव की धर्मपत्नी रो रही है, मेरा पति मार दिया केवल देवताओं के हित के लिए, मेरे पति के प्राण छूट गए केवल देवताओं के हित के लिए। भगवान शिव ने, भगवान ब्रह्मा, विष्णु, देव आदि सारे देवताओं ने मिलकर भगवान की स्तुति करी। तब कहा तुम्हारा पति तुमको मिलेगा जब भगवान कृष्ण पृथ्वी पर आएंगे, द्वापर में कृष्ण आएंगे, तब उनके उस पुत्र के रूप में तुम्हारा पति वापिस तुम्हें मिल जाएगा। तब तक इनका शरीर दिखेगा नहीं, पर ये रहेंगे, इनको अनंग कहा जाए। आज वही कौन सी त्रयोदशी है? जम के बोलो जरा, अनंग त्रयोदशी। रति की आंख में आंसू भरा था, मेरा पति चले गया, मैं उनके बिना कैसे रह सकती, मैं भी अपना प्राण त्याग दूंगी। शिव जी ने मना करा, नहीं रति, तुम प्राणों को नहीं त्यागोगे। तुम्हारी तप साधना के बल पर, तुम्हारी तप साधना के प्रभाव से तुम्हारा पति तुम्हें वापस मिलेगा। और कृष्ण अवतार की कथा कहती है, ले जाकर समुद्र में डाल दिया था प्रद्युम्न को, तब उस जगह पर फिर रति महामाया बनकर उसको अपना बल से फिर जीवित करती है, प्राप्त करती है। ये तप साधना है पत्नी की। रति ने कहा
एक बार आपकी समाधि तोड़ने से मेरा पति मर गया, उसका अनंग हो गया, उसका शरीर चले गया, भस्म हो गया, आप मुझे कोई दूसरा वर नहीं देंगे? देवाधिदेव महादेव ने कहा, मांग रति, तुझे क्या चाहिए? तू सती की छोटी बहन है, तू सती की बहन है, मांग तुझे क्या चाहिए? रति कहती है, एक वर दे दीजिए। जिस दिन मेरा पति अनंग हुआ है, उसका शरीर गया है, वो दिन संपूर्ण ब्रह्मांड पर जो स्त्री, जो नारी, जो पुरुष, जो जीव शंकर भगवान परमात्मा कामदेव रति महादेव और सती का नाम लेकर मात्र दूध का ही स्पर्श करेगा, उसका आनंद उसको 7 जन्म तक प्राप्त होगा, फिर वो कभी जीवन में भटकेगा। जिस पति पत्नी का झगड़ा होता है या पति पत्नी में प्रेम समाप्त हो गया या स्नेह समाप्त हो गया, विवाद चल रहा हो, आपस में एक दूसरे का मुंह देखना पसंद नहीं है, बच्चों के प्रति कोई स्नेह नहीं, माता पिता के प्रति कोई स्नेह नहीं, उसके लिए आज अनंग त्रयोदशी का जो दिन है और सोम प्रदोष का जो आज दिन बना है, शायद भूतो ना भविष्यते, जिंदगी में ऐसा दिन फिर वापिस आने वाला नहीं है। सोम प्रदोष भी पड़ गया और अनंग त्रयोदशी भी पड़ गई। और कितनी खुशी की बात है जो आज आप और हमको ये पावन कथा अनंग त्रयोदशी के दिन अनंग त्रयोदशी की महत्वता जानने का मौका मिला है। शायद बड़ोदरा